हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी हफ्ते रिलीज हुई करूप्पू मूवी के बारे में, जिसकी स्टार कास्ट में सूर्या और तरीसा जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही कुछ इस तरह से बॉक्स ऑफिस के चित्रे उड़ा रही है और इस तरह के रिकॉर्ड बना के जा रही है, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे। और हम आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी ने किस तरह से सूर्या के 13 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और किस तरह से सूर्या की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के रिकॉर्ड को सिर्फ 3 दिनों में ही चकनाचूर कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह इसने रजनीकांत और विजय के कुछ मूवीज के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि करूप्पू मूवी ने अभी तक टोटल कितना कलेक्शन किया है और इस कलेक्शन से इसने कौन कौन सी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ रिकॉर्ड के बारे में, तो इसने सूर्या के पिछले 13 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसके अंदर से इसने सूर्या की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के रिकॉर्ड को तो तोड़ा ही है, पर उसकी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड और ओपनिंग डे के मूवी को रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसके हिसाब से ये सूर्या के पिछले 13 सालों की नंबर मूवी बन गई है। उसी के साथ अगर बात करें सूर्या की लास्ट 5 रिलीज मूवी के बारे में, तो इसके लाइफ टाइम रिकॉर्ड को इस मूवी ने सिर्फ 3 दिनों में बीट कर दिया है, जिसके अंदर से एक नंबर पे कंगवा जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई थी, उस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन था 106 करोड़। उसके से पहले रेट्रो 102 करोड़, इथर हुकुम 69 करोड़, कापन 72 करोड़ और उसके बाद एनजी के 60 करोड़। इन मूवी के रिकॉर्ड को इस मूवी ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही तोड़ दिया है। ये इन मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन है। और अगर अभी इसके 3 दिनों की बात करें तो इस मूवी ने 3 दिनों में ही 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 4th डे के कलेक्शन को ऐड करके हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इस मूवी ने 4th डे पर कितना कलेक्शन किया है। तो देख लीजिए, इस मूवी ने सिर्फ 3 दिनों के रिकॉर्ड के साथ ही इन 5 मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसी के साथ इसने सूर्या के करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी सिंघम 2 के 122 करोड़ के रिकॉर्ड को भी 3 दिन में ही चकनाचूर कर दिया है। और अगर बात करें कि इसने रजनीकांत और विजय की कौन सी मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो इसने रजनीकांत की कुली और विजय की लियो मूवी के बराबर टिकट सेल की है, वो भी 1.5 मिलियन 2 दिनों के अंदर, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा इस मूवी का बजट किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और यह 2026 की नंबर 1 मूवी बन गई है कि जिसने इतना रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 120 करोड़ का नंबर पोस्ट किया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी ने अभी तक टोटल कितना कलेक्शन किया है और आपको यह भी बताएंगे कि इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई थी। तो अगर हम इसके डे 1 की बात करें तो डे 1 पर इसके मॉर्निंग और इवनिंग के शोज कैंसिल हो गए थे, जिसके कारण ये अपने डे 1 पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी और डे 1 पर सिर्फ 17.93 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये सिमट गई थी। और पर उसके बाद इसने डे 2 पर एक बड़ा उछाल दिखाया और अपने कलेक्शन के अंदर 10 करोड़ एड किए एंड डे 2 पर 27.98 करोड़ का एक बड़ा नंबर हमारे सामने पोस्ट किया। और अगर उसके बाद के डे 3 की, तो डे 3 पर तो इस मूवी ने अपने पिछले 2 दिनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और 32.84 करोड़ का एक बड़ा नंबर हमारे सामने पोस्ट किया है। और अगर उसके बाद बात करें डे 4 की, तो डे 4 पर यह मूवी अभी तक 13 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। और अगर बात करें डे 5 की, तो डे 5 के मॉर्निंग और इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी 25 से 30% की बताई जा रही है, जिसके हिसाब से ये अपने डे 5 पर भी लगभग 10 करोड़ का एक बड़ा नंबर पोस्ट कर सकती है। इसी के साथ अगर बात करें इसके अभी तक के टोटल इंडिया नेट और ओवरसीज मार्केट के कलेक्शन के बारे में, तो ओवरसीज में ये मूवी अभी तक 50 करोड़ कलेक्शन कर चुकी है, क्योंकि इसका ओवरसीज से कलेक्शन कुछ ज्यादा ही आ रहा है। और डे 4 पर भी इसके कलेक्शन में 14 करोड़ लगभग ओवरसीज से ऐड हुए थे। और अगर बात करें अभी तक के इंडिया नेट की, तो इंडिया नेट से ये मूवी अभी तक 76.4 करोड़ का एक बड़ा नंबर पोस्ट कर चुकी है और इंडिया ग्रोस से 97.43 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ अगर इसके टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो टोटल वर्ल्ड वाइड में यह मूवी अभी तक 147.43 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, जिसके हिसाब से ये अपने सिर्फ 4 दिनों में ही 150 करोड़ के मार्क को भी क्रॉस कर चुकी है। और अगर बात करें इसके लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो हो सकता है कि मूवी अपने लाइफ टाइम में 300 से 320 करोड़ का नंबर क्रॉस कर दे। बाकी अगर इसकी स्टोरी लाइन लोगों को पसंद आएगी तभी ये करिश्मा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही मूवी पिछले कुछ वीक में रिलीज हुई थी जिसका नाम था पेट्रियोट, और उस मूवी के कलेक्शन में स्टार्टिंग के दिनों में तो अच्छे आए थे, पर उसके बाद उसके कलेक्शन इस हिसाब से गिर गए थे कि वो अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पाई थी। वो आप इसके पैटर्न में भी देख सकते हो कि इसने डे 2 और डे 3 पर 27 और 32 करोड़ कलेक्शन किया था, पर डे 4 पर इसका कलेक्शन आधे से भी कम हो जाता है और ये सिर्फ 13 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। और डे 5 पर भी इसकी ऑक्यूपेंसी कुछ अच्छी नहीं आ रही है, जिसके हिसाब से ये सिर्फ डे 5 पर 10 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी, जिसके हिसाब से समझ सकते हो कि इसका जो मूवी बेस था वो सिर्फ एक फैन बेस के हिसाब से इसने अपने 3 और 4 डेज में
कलेक्शन किया है, उसके बाद अगर इसकी स्टोरी लाइन में दम होगी तभी ये एक बड़ा नंबर हमारे सामने पोस्ट कर सकती है। और उसका पता हम लगाएंगे कि क्या आपने इस मूवी को अभी देख लिया है, उसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसी रिव्यू के हिसाब से हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे कि ये अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है। और अगर आपको ऐसे ही कलेक्शन से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।